हाय गाइस, वेलकम टू माय शो। मैं हूँ रोमा बाली और आज फिर आपको एक नए गेस्ट से मिलाने जा रही हूँ। और ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो बहुत ही आला अव्वल नंबर के एक्टर हैं। जी हाँ, जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे और लेटेस्ट टिप्स देंगे, जिससे आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस और आपकी लाइफ में भी वो एड ऑन ही करेंगे। तो उन्होंने लेटेस्ट ही अपनी एक फ़िल्म करी है और वो भी एज़ अ लीड हीरो। जी हाँ, लीड हीरो, और जिसमें उन्होंने अपने परफ़ॉर्मेंस के ज़रिए खंभे गाड़ दिए हैं, खंभे। तो जी हाँ, आज हम वेलकम करते हैं वन एंड ओनली मोहक कंसारा। तो मेरे भी यस। ये है मोहक जी। और अभी रिसेंटली ही मैं इनकी फ़िल्म देख कर आई हूँ, रोल कैमरा, एंड दैट फ़िल्म वाज़ अमेज़िंग। उस फ़िल्म में सिर्फ़ जो मैं एकदम दीवानी हो गई थी वो इनकी परफ़ॉर्मेंस की। सो दोस्तों, आज इनसे ही जानते हैं, इनके मुँह के ज़रिए, कि इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग सीखी कहाँ से? थैंक यू आपने बहुत तारीफ कर दी। थैंक यू सो मच। आपने देखा, आपने पसंद किया, उसके लिए भी। और वैसे मेरी एक्टिंग की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी मधुमती जी की एकेडमी से। ओह रियली? मैं बहुत छोटा था तब हुँ, से मैं वहाँ पे सीखा, फिर हुँ, वहाँ पे मैंने हेल्प करा है, वहाँ से हुआ। ओके। एनीवे वो बड़ी सो लक। मधुमिता अकेडमी वाज़ ये एक्टर्स इंस्टीट्यूट। हाँ, जी, जी। मधुमती जी, मधुमती। मनुमति जी, हाँ ओके। जी, उनका इंस्टीट्यूट था हुँ, जू में, तो उनके साथ मैं काफ़ी साल रहा। अच्छा, तो वहाँ मैं असिस्ट भी करता था, उनके साथ हेल्प कराता था। तो ऐसा है कि आप जब हेल्प कराते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले तो मैं सबको बोलूँगा, आप कोशिश करें दूसरों की हेल्प करें। तो आप दूसरों की हेल्प करोगे तो खुद ऊपर वाला सीखते हो। आप भी सीखते हो और ऊपर वाला आपको एब्सोल्युटली। बहुत कुछ सिखा देता है। जी। ये है। और थैंक यू, आप आए थे हमारी फ़िल्म देखने के लिए, जो स्क्रीनिंग थी, हाँ। और आपको पसंद आई। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी थी। और हाँ, एज़ अ लीड मैंने उसमें किया। दिस इज़ माय फर्स्ट फ़िल्म एज़ अ लीड, हिंदी फीचर फ़िल्म। ओके। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और आपको जान के थोड़ी हैरानी भी होगी, ये मेरी पहली फ़िल्म हिंदी फ़िल्म थी एज़ अ लीड। अब मैं एक मराठी फ़िल्म कर रहा हूँ एज़ अ मेन नेगेटिव। ओह वाओ! वेरी मराठी। गुड, दैट्स कमेंडेबल। नेगेटिव करने में बड़ा मज़ा आता है, सिंस मैंने भी बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए हैं, तो आई थिंक एक एक्टर को नेगेटिव अपॉर्च्युनिटी मिले, मतलब एक्टिंग करने की, तो वो उसमें कमाल ही कर देता है। वो चीज़ कुछ अलग ही हो जाती है। तो एब्सोल्युटली। एक जगह पर मैंने किया है पॉज़िटिव रोल, और काफ़ी हद तक वो पॉज़िटिव है, बहुत हद तक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हिला देगी। हाँ, और हाँ। इसमें नेगेटिव है, जो उसको देख के आदमी को लगेगा ये साला क्यों यहाँ पे है? और वो मराठी है, उस फ़िल्म का नाम है हुक्की। और हिंदी फ़िल्म है, उसका नाम है रोल कैमरा। मोहक जी बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही, साथ ही इज़ अ वेरी गुड वंडरफुल डांसर टू। तो हम जानना चाहते हैं मोहक जी कि अपार्ट फ्रॉम दीज़ 2 फ़िल्म्स, एक तो हुक्की आपने बताई जो आपकी मराठी मराठी फ़िल्म फ़िल्म है। आने वाली है, हुँ। और दूसरी है ये रोल रोल कैमरा कैमरा, जो हिंदी जिसमें फ़िल्म। एक में आपने पॉज़िटिव किया, एक में आपने नेगेटिव किया। जी, जी। तो इसके अलावा और आपके अच्छे कौन-कौन से, काफ़ी शोज़ भी किए हैं आपने? हाँ जी, मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं। मेरा बी आर चोपड़ा जी के साथ काफ़ी एसोसिएशन रहा है। उनकी वाओ! उनकी सीरीज़ में मैं काफ़ी काम किए हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा स्टार्ट जो हुआ था, वो बी आर फ़िल्म से ही हुआ मैंने भी बीआर में हूँ। था। ओके, ओके। करेक्ट, या अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस दैट, हाँ, अमेज़िंग। अभी या तक मतलब मैंने इतना काम किया है, जिस तरह मैंने वहाँ पे काम किया था, एग्ज़ैक्टली, वो कुछ एग्ज़ैक्टली। अलग ही एक्सपीरियंस था। तो अब कुछ क्वेश्चन्स मैं पूछूँगी जिसके लिए मुझे लगता है मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ऑडियंस को पता है कि मैं बिल्कुल रॉ रहती हूँ उनके सामने। तो हम मोहक जी से जानना चाहते हैं कि आपने अपनी फ़िल्म के बारे में बताइए, जो लेटेस्ट फ़िल्म है आपकी, या ये रोल कैमरा, उसमें किस टाइप का किरदार निभाया है आपने? क्या-क्या कुछ आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँगे, ताकि हुँ। वो भी जाकर ये फ़िल्म देखें अगर जहाँ पे भी रिलीज़ होती है? ये फ़िल्म मेरे ख़्याल से सबको देखनी चाहिए। हुँ, और जिसमें फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी, हुँ, और जो नहीं है वो भी। हुँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें सिखाती हैं लाइफ़ के बारे में। आपका लाइफ़ प्रोसेस कैसे जाता है, लाइफ़ में आपके रिलेशंस कैसे जाते हैं, हुँ, और चीज़ें कैसे बदलती हैं आपकी आपके करियर के साथ, आपका एटमॉस्फेयर कैसे बनता है।
बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए, हर एक इंसान को देखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे, क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये भी लाइफ में। लाइफ में। कुछ एब्सोल्युटली। गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आदमी कर देता है, लेकिन उसका कुछ बाद में आप कुछ कर आई नहीं थिंक किसी सकते। चीज की अति, है ना, वो हाँ, खराब होती है, बैलेंस हाँ, बनाए रखना चाहिए। बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता और मुझे ये भी पता चला है कि आपको ये फिल्म बड़ी इस इंटरेस्टिंग तरीके से मिली थी। आप वो कहानी बताना चाहेंगे कि हाउ डिड इट स्टार्ट? इट्स रियली फनी। तो आप लोग ये देखिएगा कि ऐसे भी होता है, मतलब ऐसे ही होता है लाइफ में। नहीं, ये तो बात सही है कि ऐसा है कि आप जो सोचते हो वैसा होता नहीं है, आप और जो होता है वो आप एब्सोल्युटली। आपने कभी सोचा नहीं होता है। जी, जी। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया था तभी कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी हीरो ही बनूँगा। मैं सोचता था मैं कुछ रोल कर दूँगा, मुझे स कैरेक्टर मिलेंगे, मैं करूँगा, मैं खुश रहूँगा ऐसा। करते-करते ऐसे ही होता था। मैंने इनके साथ बहुत टाइम पहले एक फ़िल्म की थी जो अ, डायरेक्टर हैं मिस्टर तेजस धनराज। तेजस धनराज, धनराज। हाँ जी। तो बहुत साल पुरानी बात है, उनके साथ मैंने काम किया था। तो सडनली हम लोग बस 16-17 साल के बाद हम्म। हम लोग वर्सोवा में बस वो जा रहे थे ऐसे और मैं जा रहा था ऐसा। आराम नगर के पास। नहीं, आ रहा हाँ, उसके वो वहीं उसी के हम्म। आस-पास। हम्म। तो वो बस जा रहे थे, मैंने बोला, "अरे सर, आप बहुत टाइम के बाद।" क्योंकि हेलो हाय तो मेरे यहाँ होता ही था। या। मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा आपको काम मिले, ना मिले, चीज़ें हों, नहीं हो, वो एक अपनी जगह है और आपके एक रिलेशन अपनी जगह होते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि भई आप हम्म। उन्हीं से रिलेशन बनाओ जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है? ऐसा कुछ होता नहीं। तो हम लोग टच में थे कभी भी, "कैसे हो सर? हेलो, हाउ आर यू?" कैसा? वो सब होता रहता था। तो बोले, "अरे मोहन, क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो?" मैंने बस आपको देखा, मैंने बोला रुक गया। हाँ, क्या कर रहे हो आजकल? तो उस टाइम मैंने वेब सीरीज़ किए थे कुछ, तो उसके अंदर कुछ क्लिप्स थे। मुझे भेजो, क्या-क्या तुमने किया है? मैंने हम्म। बोला ठीक है। मैंने भेज दिया उनको। अच्छा, मोहक मैं एक शॉर्ट फ़िल्म बनाने का सोच रहा हूँ। तो मुझे लगता है तुम अच्छा करोगे, यू आर अ गुड एक्टर, मुझे लगता है तुम अच्छे से करोगे। मैंने ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट फ़िल्म जो थी वो बननी शुरू हुई। 1-2 दिन शूट हुआ, उसके बाद मुझे बोलते हैं, "मोहक, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस कैरेक्टर में बैठते हो। हम्म। मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा अ, हैवी है, हम्म। मोटा-सा है और थोड़ा रगड है, थोड़ा हाँ। ऐज वाइज़ रॉ काफ़ी लगे एकदम, रॉ हाँ। है और तुम बहुत बच्चे जैसे दिखते हो। यू आर नॉट सूट फॉर माय।" हम्म। 2 दिन शूट किया था हम्म। उन्होंने ऐसे थोड़ा-सा हम्म। चेक करने के लिए। तो उन्होंने मेरे पेट के ऊपर वो कुछ बनाया भी था और बना के थोड़ा-सा बना के बस हम्म। देखते हैं कुछ होता है, बिकॉज़ यू आर गुड एक्टर, हाँ, मैं हाँ। चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ। तो उसके बाद उनका 2 दिन शूट करने के बाद कुछ बात ही नहीं हुई। उन्होंने पता नहीं, मैं उनसे बात करता रहा, बोलते ऐसे मोह तो ऐसा-ऐसा हुआ कि नहीं हो सकता है, अभी हम्म। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे लगा कि मैं एज़ एन एक्टर तो हूँ, तो ये जो चाहते हैं मैं उस तरह से बन क्यों ना जाऊँ? हम्म। और मेरा एक एक्टिंग मुझे मेरा पैशन है, मुझे बहुत खुशी होती है। एक्टिंग से मुझे आई नो बहुत खुश होती है। एक्टर्स, यस। हाँ, हाँ। तो मुझे था ये रोल जो उन्होंने बताया था, वो रोल ऐसा था कि भई 30 साल से लेके 50 साल, 60 साल का वो कैरेक्टर था। बोले ऐसे तो एक्टर को मिलता नहीं है और मुझे ऐसा ऑफ ऑफ़र कोर्स। हुआ है, तो मैं बोला इसके ऊपर मैं कुछ काम करूँ तो अच्छा है। तो इस बीच में हमारा सिर्फ़ बातचीत होती थी, मैंने बोला छोड़ दिया था, मैंने ठीक है। मैंने तभी जिम करना छोड़ दिया, अपने आप को छोड़ दिया, खाना ठूँसना शुरू कर दिया, दाढ़ी, बाल वो बड़े बना लगने के लिए। बड़े लगने के चक्कर में मोटा हो जाऊँ, दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया था। अभी दाढ़ी छोटी-छोटी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया, बाल छोड़ दिए। तो उस लेवल तक जाने के लिए तो बाद में मुझे पता चला कि वो करते-करते स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। बोले अब मैं स्क्रिप्ट पे कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट पे कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था इतना स्क्रिप्ट पे काम करने वाला क्या करे? 5-6 महीने हो गए, मैंने उनको अपना फ़ोटो माँगा, सर मेरा लुक देखो, अभी मैं ऐसा दिखता हूँ। अरे! तू तो अभी कैरेक्टर में बैठता है मेरे। वापिस मिलते हैं, तो वो हैदराबाद वाओ! में था, तो वहाँ से वो जब उनका बोले मैं मुंबई में आता हूँ तो तुमसे मिलता हूँ। ठीक है सर। आए, अरे तू तो मोटा भी हो गया, तू तो चेंज ही हो गया, वाओ! तू अब मेरे कैरेक्टर में बैठता है ऐसा-ऐसा। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि इस फ़िल्म के अंदर एक एक्शन सीक्वेंस है, जो बड़े नोन एक्टर हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो उनको अप्रोच किया गया था। हुँ। तो उन्होंने बोला था कि नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे आपका जो मेन कैरेक्टर है ना, हुँ। जो मैंने बाद में पोर्ट्रेट किया, बोले वो वाला चाहिए। तब तक इन्होंने मुझे बोल दिया था कि यू आर कन्फर्म
और आई लाइक योर डेडिकेशन कि तुम 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के बीच में मुझे और काम मिल रहे थे, मैंने काम भी छोड़ दिया। वाओ! इस मतलब ये रोल अगर मुझे मिल जाएगा तो हाँ। मेरी लाइफ में एक अचीवमेंट हो जाएगा, मैंने ये काम किया था। तो इस बीच में मुझे एक सीरियल्स के ऑफर भी आए थे, तो मैं कि बहुत लोगों को मिलने भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं बोला ये लुक में जाऊँगा, तो पता नहीं बैठेगा नहीं, और अगर वो करेक्ट। बोलेंगे क्लीन शेव कर दो, और मुझे आया था फौजी के लिए भी आया था, हुँ, तो मैंने बोला मेरा लुक तो ये नहीं है, अभी मैं लुक चेंज कर रहा हूँ, आपको चाहिए? तो हुँ। मेरा वो काम छूट गया। तो कुछ चीज़ें मेरी छूटी यस, भी, सैक्रिफाइस करना सैक्रिफाइस पड़ा। आप बोल सकते हैं उसको, सैक्रिफाइस भी। तो 6 महीने तो उसके बाद जो शुरू हुआ, तो वहाँ से फिर उन्होंने बोला आई लाइक योर डेडिकेशन, हम तुम्हारे साथ करते हैं। ये तो शॉर्ट फ़िल्म की बात थी। फिर जैसे-जैसे परफ़ॉर्मेंस होता गया, जैसे चीज़ें बढ़ती गई, फ़िल्म वो बड़ी होती गई। करते-करते वो वाओ! शॉर्ट फ़िल्म आज एक फ़िल्म बन गई है। कमाल है। तो आपका पैशन और डेडिकेशन भी तो इतना ज़्यादा था कि तुमने आई मीन आपने खुद को उसकी तरह बना लिया। नहीं, एक्टर्स इतना बॉदर नहीं करते ना कि हाँ, ठीक है, हम फिट हुए रोल में तो ठीक है, नहीं तो आपने खुद को फिट कर लिया। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पैशन था। मुझे मुझे जितनी खुशी मिलती है एक्टिंग करने में, एक किरदार जीने में, मुझे लगता है मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं, बहुत खूबसूरत तो वो कैरेक्टर अच्छा प्ले लगता है। किया था आपने। थैंक यू, थैंक मतलब यू। कि थ्रूआउट द मूवी इट वाज़ वेरी, वेरी चैलेंजिंग और बहुत डिफिकल्ट रोल था। इट वाज़ नॉट एन ईज़ी रोल और आई थिंक मोहक डिड जस्टिस टू इट। तो बहुत ही मज़ा आ गया था मुझे तो पिक्चर देख के। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इनका अपना पॉडकास्ट करूँगी और उसमें बुलाऊँगी ज़रूर। थैंक यू। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है मोहक जी, आपने अपनी फ़िल्म के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? वैसे आपने थोड़ा बहुत तो मुझे बता दिया और खुद को मेंटली एंड फिज़िकली क्या सबसे टफ लगा थ्रूआउट द फ़िल्म? कुछ सीक्वेंस ऐसा हुआ होगा जिसमें आपको अपने आप को टू ब्रिंग इन दैट कैरेक्टर? अ, ऐसा है कि जब भी मैं एक्टिंग करता हूँ, जो भी कैरेक्टर को जीता हूँ ना, तब मैं वो कैरेक्टर बन जाता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उसी की तरह सोचूँ, थोड़ा-सा उसी की तरह ऐसा रहूँ कि अगर ये मेरे साथ होता है तो मैं कैसे बिहेव करूँगा? या कोई एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं कैसे करेक्ट, हाँ। बिहेव करूँगा। तो बस वो जर्नी वैसे ही शुरू हुई, लेकिन बहुत मुश्किल रहा वो। कुछ चीज़ें ऐसी-ऐसी हुई हैं, जो आप कभी-कभी इतने पॉसिबल नहीं इमोशनल लग रही होते हैं, थी। नहीं, वो आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि वो इतने सारे डायलॉग्स होते हैं और आप उसमें इमोशंस भी डालते हो। तो ये ऐसा तो नहीं है कि भई आप बटन दबाया चालू हो गया, आपको याद भी करना है, स्क्रिप्ट भी याद करना है, और एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी चीज़, ये हमारे जो, क्या बताऊँ, हमारे जो ये डायरेक्टर है ना, वो कुछ ना कुछ समझते नहीं हाँ, है। वो कुछ ना कुछ उँगली करते रहते हैं। हाँ। इतने बड़े पेज बोलते हैं मैं एक शॉट में लूँगा। अब आपके डायरेक्टर देख रहे होंगे। हाँ जी। देख रहे होंगे, हाँ। नहीं, उन्होंने ये 2 बार किया मेरे साथ। हाँ। बोलते हैं नहीं, मुझे ये मैं कट-कट नहीं लूँगा, ये पूरा शॉट एक साथ लूँगा। क्योंकि वो अपने शॉट के हिसाब से सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि एक्टर को कितना उसके अंदर प्रॉब्लम होगा या हाँ, व्हाटएवर। यस, तो यस। इसमें तो वो चैलेंजिंग जो पार्ट था ना, मैं तो हाँ, हाँ बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे अंदर से मुझे पता था मेरी कैसे? हालत कैसे हो रही थी। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि आप फ़ील कर रहे हो, हुँ, आप याद कर रहे हो, आप हुँ। एक्टिंग भी कर रहे हो, और आप पोज़ीशन भी देख रहे हो, और कैमरा के साथ जा रहे हो, यहाँ पे आना है, आपको लाइटिंग भी देखनी है। तो ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपको बस फ़ील हुआ, आप रो लिए, हँस लिए। तो सबसे ज़्यादा चैलेंज मुझे वहाँ पे फ़ील होता था, और मुझे अंदर से बड़ा डर लगता था, कहीं मैंने यहाँ इधर-उधर हो गया, तो ये डायरेक्टर मैं तो सबके सामने तो खुद को भी लगता है ना कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपने इतना तैयार किया अपने आप को लिए, यू वांट टू डू परफेक्ट। परफ़ेक्ट। हाँ, 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 है ना? वो तो तो है। खुद को अच्छा डायरेक्टर कुछ कहेगा, नहीं कहेगा, चलो एक बार गाली दे दी उसमें खत्म हो जाएगी। बट खुद को लगता है कि आपको एक चांस मिला ज़िंदगी में जिसके लिए आप ज़िंदगी भर स्ट्रगल क कितने एक्टर्स होते हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता मौका नहीं है, मिलता। कि करेक्ट, वो करेक्ट। अपने दिल का रोल करने का, तो जो आपको मिला है तो यू जस्ट वांट टू बी परफेक्ट, नो परफ़ेक्ट है। डिस्ट्रैक्शन, और इट्स मैं सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। करेक्ट, करेक्ट, और मैं जो डायरेक्टर हैं, मैं उनका विज़न को भी डिस्टर्ब करना नहीं नहीं चाहता था, चाहता था। क्योंकि उनका अपना विज़न था, और बिकॉज़ ऑफ हिम मैं यहाँ पे था। तो कोई ऐसा सीन था उस पिक्चर में? कोई पर्टिकुलर सीन जिसमें आपको बहुत मुश्किल लगा हो? अ, बट यू डिड वेरी वेल। इसके अंदर मुझे इमोशनल तो सीन्स काफ़ी थे, वो हुँ, तो सही हुँ, थे। हुँ, टेक्निकली वाइज़ मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्ब वो हो रहा था हुँ, कि यहाँ पे देखना है, फिर उसके साथ जब आपकी को-स्टार्स भी होती हैं, तो हुँ। उसके साथ जब आपको करना मिक्सिंग करना, हाँ। एक ही शॉट के करना हुँ। होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा डिफ़िकल्ट था, होता है। क्योंकि आप कंफर्टेबल करना चाहते हो अपने को एक्टर को। हाँ, वो भी होता है, और आप अकेले, रोमांटिक सीन जो था उसकी बात कर रहे हो?
नहीं रोमांटिक सीन की नहीं आई है। मीन फिजिकल इंटरेक्शन वाला सीन नहीं, था नहीं ये? वो वाला नहीं, अच्छा। वो अलग ही था। वो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। अब तो मैं तो स एग्ज़ैक्टली। सोच ही नहीं रहा था उस बारे में मगर लेकिन हो गया, बट हाँ, यू डिड इट वेरी वेल और बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बहुत सही लगा था। कुछ चीज़ें ऐसी आप इस फ़िल्म में देखोगे ना तो यहाँ पे तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप ऐसे देखोगे तो वो मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी सोचा में नहीं था ऐसा हाँ, सोचा नहीं था। परफॉर्मेंस। वो सारी परफ़ॉर्मेंस मैंने इसमें कर दी है। मतलब सारे इन्हिबिशंस और सारा कुछ आप भूल जाओ कि आप मोहक हो। बस आप भूल जाओगे कि मोहक हो और आप उस कैरेक्टर को देखोगे, मैं बस उस कैरेक्टर के हिसाब से जिया हूँ और जिया भी बट हूँ और बहुत सब कुछ किया। मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है ये अपनी पहचान को उस वक़्त कैमरे के सामने भूल जाना कि 10 लोग आपको वहाँ देख रहे हैं और ये मैं सिर्फ़ फ़िज़िकल सीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, इवन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आपको पागल बनना है, जिसमें आपको कपड़े उतारने सम एक्टर्स डू न्यूड सीन्स आल्सो आई हैव सीन दैट। उस वक़्त ये भूलना कि इतने लोग नहीं देख रहे हैं एंड यू डोंट केयर, इट्स रियली डिफिकल्ट गाइज़, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल मतलब आप फ़िल्म देखोगे आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। आपने तो एग्ज़ैक्टली, देखी है, देख के ऐसा लग रहा था तो कर जो बंदा जो कर बंदा रहा है और उसको ओह माय उस गॉड! पोज़ीशन में डांस करना, वो सब हाँ, करना हाँ, इज़ वेरी, वेरी इट वाज़ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। अच्छा जब आप कैमरा के सामने होते हो मोहन जी तो आप सपोजिंग सैड हो या आप बहुत हैप्पी हो हुँ, और एक सर्टेन सीन दिया गया किसी उसमें, तो हुँ। अपने आप को उस मोमेंट में लाना कैसे वो व्हाट इज़ द प्रोसेस उस सीन में खुद को ढालना और उसको परफेक्टली करना? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है ना, तो आप जब तक पूरे कैरेक्टर को नहीं समझोगे ना, तो आप इसको करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? अगर आप कैरेक्टर को समझ जाओगे, कि ये ऐसा है, इसके अंदर ये स्क्रिप्ट में इसकी ये डिमांड है कि यहाँ पे कॉमिक है या हँस रहे हैं, तो आपको मैं वापस बोलूँगा आप उस कैरेक्टर में आपको उतरना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उतरोगे नहीं, आप वो कर नहीं पाओगे और आप उसको इस तरह से जियो जैसे आप खुद कर रहे हो। अगर आप समझिए आप चाय पीते हो, आप कैसे पियोगे? आप किसी अलग तरीके से तो नहीं पियोगे, आप वैसे ही पियोगे जैसे आप पीते हो। राइट। ना कि मैं चाय रोमा जी के हिसाब से पीऊँगा, हुँ, नहीं। हुँ। रोमा जी अपने हिसाब से चाय पिएँगे, मैं अपने। तो जब आप कॉमेडी करते हो, जब आप एक्टिंग करते हो और सैड होते हो, तो आपको अपने हिसाब से ही करनी है। लेकिन उसके अंदर तभी तो आपकी फीलिंग्स नज़र आएगी। अपने हिसाब से जो आपने कैरेक्टर बनाया है, सपोजिंग इस चीज़ में हम बोलेंगे कि हर सीन को हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अपने हिसाब से जो मैंने कैरेक्टर स्केच किया वो यू मीन टू हुँ। से दैट राइट? हाँ, हाँ, इफ हाँ। आई वांट टू प्ले मोना हुँ, तो मैं एज़ रोमा नहीं करूँगी। आई विल ऑब्जर्व मोना मेरी दोस्त है कोई, करेक्ट, तो कि वो कैसे चाय पीती है, वो कैसे करी तो उस वक़्त के लिए मुझे वो बन जाना है। करेक्ट वो है, लेकिन वो कैरेक्टर जो होता है, मैं इसलिए वापस बोल रहा हूँ हुँ, आपको, आपको मोना जो आपकी फ्रेंड है उसकी उसके जैसा नहीं करना है, ठीक है? हुँ, आपका जो कैरेक्टर है ना, आपको अगर समझ जैसे आप वो तो एक कॉपी हो गया अगर आप वो करते हो, कि आपको उसके जैसा करना है। हुँ, जैसे बायोपिक होती है कि हमको इसके जैसा करना है तो उसके पूरी चीज़ वैसी करनी है। ये वैसी नहीं होती ना, आप जब एक्टिंग करते हो तो आप वैसा नहीं कर सकते हो। हुँ, आपको वही ओरिजिनैलिटी जो होती है आपकी ना, हुँ। वो प्रेज़ेंट तो करनी यू होती है। हैव टू क्रिएट योर ओन मोना। हाँ, ओके, वो कैरेक्टर आपको खुद अगर मैं मोना बनूँगा तो मैं मोना अलग से ओके, मेरी मोना अलग होगी, मैं ऐसे बात करूँगा। करेक्ट, मैं वो मोना की तरह बात नहीं करूँगा। ओके, उस तरह से, ठीक मतलब है। आप चेंज कर सकते हो, हुँ। लेकिन आप सेम तो टू सेम मतलब यू करोगे मीन टू से कि एक एक्टर को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जैसे जैसे मैंने पिछले एपिसोड से मेंशन भी किया था कि अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ़ में अगर आप एक्टर हो और बाहर जा रहे हो, आप किसी भाजी वाले से मिलते हो, तो आपको देखना कि क्या हरकतें करते हैं। काम वाली है, वो क्या हरकतें या कोई टीटी है, तो वो क्या हरकतें करता है। तो हाँ, थोड़ा-थोड़ा यू हैव टू हाँ, कीप यस, इनटू सर्टेन डायलेक्ट्स पकड़ना, उनके तरह एक्शन करना, ये करना, जो भी मतलब हाँ, एनीथिंग यू नीड टू ऑब्ज़र्व एक भिखारी है तो वो क्या करता है जो उसकी हाँ, भिखारी का कैरेक्टरिस्टिक निखार के आ सकता है। हुँ, एक कर तवायफ है सॉरी हाँ, बोलिए, बोलिए। एक तवायफ है तो आई थिंक जो चमेली जो फ़िल्म थी जो उसने करी थी करीना कपूर में शी लिटरली वेंट टू द प्लेस और इवन गंगूबाई हुँ, जो हुँ, आलिया की थी, तो वो उस एरिया में पर्टिकुलरली जाके उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि वो प्रोस्टिट्यूट्स बिहेव कैसे करती बिहेव है। कैसे करते, करेक्ट, ना अभी हम बैठ के बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अब हम सोच सकते हैं कि लखनऊ की होती थी मुशायरा करने वाली, वो उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता था। करेक्ट, बट एक्चुअली रेड लाइट एरिया में वो पेटीकोट और ब्लाउज़ पहन के यूँ करना, वो नहीं करेंगी वो सही तवायफ। बात है, 2 डिफरेंट तवायफ्स बट डिफरेंट कैरेक्टर्स। डिफरेंट तो कैरेक्टर, आप कौन-सा प्ले कर रहे हो, तो यू हैव नीड टू गो एंड ऑब्जर्व इट। ऑब्ज़र्व इट।
मेन चीज़ है एक्टर को सबसे बड़ी चीज़ वो ये होती है आपको ऑब्जर्व करना है, कैरेक्टर में नॉट उतरना, कॉपी करना है। कॉपी, एब्सोल्युटली ये राइट, 2 चीज़ें हैं जो अगर डिफरेंट है, समझ में ये डिफरेंस है। अगर आप कॉपी करते हो तो आप स्टैंड आउट नहीं करोगे। नहीं, आप अपनी आपकी खुद की आइडेंटिटी आप खो दोगे। दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी। वैसे मैंने ट्राई किया था कसम में, मैं अपना लगाती थी उसमें कॉमेडी जोड़ जोड़ के, है कि नहीं है कि नहीं, जबकि हुँ, वैसा कोई कैरेक्टर था नहीं, बट लेकिन सो वो उस हिट हो गया था। हिट देखिए एग्जैक्टली, हुआ ना हिट हुआ, वो यस आप यस, कुछ अपना करोगे तो हिट होगा वो। या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपके हिसाब से एक रियल हीरो की रियल स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके लुक्स, प्रेजेंस या परफॉर्मेंस? देखिए हीरो क्या होता है? सबसे पहले चीज़ ये है, पहले के हीरो पहले एक था एक चार्मिंग हीरो होता है। तो किसी-किसी के लिए एक हीरो होता है चार्मिंग, हाय क्यूट लुकिंग, डांस अच्छा करता है वो हीरो है। किसी-किसी के लिए हीरो वो होता है जैसे किसी का किसी लड़की या लड़के का हीरो उसका पापा होता है। यस, तो हीरो कोई कोई के डेफिनेशन नहीं है, डेफिनिशन नहीं, कोई कैटेगरी नहीं कि ये हीरो ऐसा ही होना चाहिए। हीरो एब्सोल्युटली, कोई भी हो सकता है। तो हीरो की कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि सही बात और है, ना उसकी कोई एज हो सकती है। आप देखेंगे कोई चाइल्ड आर्टिस्ट होता है, वो भी हीरो होता है फ़िल्म का, लेकिन वो एब्सोल्युटली, चाइल्ड है, चाइल्ड आर्टिस्ट है। तो हीरो की परिभाषा नहीं। हाँ, लेकिन ये ऐसा है कि थोड़ा डांस-वांस करे, थोड़ी मस्ती-मज़ाक करे, थोड़ी एंटरटेन करें। एंटरटेन करें। सो बेसिकली यू मीन क्या कि हीरो की सबसे बड़ी पहचान ये है, अगेन लुक्स उसके होना, या प्रेजेंस होना उसकी, या परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, तीनों का कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, एब्सोल्युटली, कंबाइन होना एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ कि परफॉर्मेंस है सिर्फ़ वो। परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आपका अपीयरेंस जैसे परफ़ॉर्मेंस सिर्फ़ आप अच्छा कर लेते हो तो उससे भी काम नहीं बनता है। आप बहुत गुड लुकिंग हो, ऐसे तो वो बहुत भी हैं, काम तो में उससे भी बहुत है, काम नहीं मिल उससे भी का आप हीरो नहीं बन सकते। सही बात है, वो सारा फुल बैलेंस, पैकेज होना चाहिए वो एक्टिंग, डांसिंग, ह्यूमन एज़ अ गुड ह्यूमन एज ए ऑल्सो गुड ह्यूमन, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि सिर्फ़ आपको एज़ अ हीरो आपको एक फ़िल्म थोड़ी ना करनी होती है। आपको ज़िंदगी भर अगर जिंदगी आपको काम करना होता करना है, होता है यस। तो फिर उसमें बहुत अभी सारी जैसे चीज़ें ये हैं। फिल्म आपको अपने एटीट्यूड की वजह से मिली, नॉट यस बिकॉज ऑफ योर लुक्स और नॉट बिकॉज ऑफ नहीं, योर नहीं, परफॉर्मेंस, नहीं, नहीं, कुछ पहले नहीं। तो आपका एटीट्यूड आया, फिर आपके लुक्स आए और लुक्स फिर आए। आपका परफॉर्मेंस आया, राइट? आप मेरी बात यकीन यकीन कीजिए कि ऐसा है कि बहुत लोगों ने मुझे बोला मतलब पता नहीं ये कैसा है, एक्टिंग करता है, क्या करता है, कैसा है, लेकिन ये बंदा अच्छा है इसलिए हम लेंगे। तो सही उसके बात है, बाद वो मतलब ये प्लस पॉइंट हो गया। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो लेकिन आखिर में काउंट तब आता है जब आप परफॉर्मेंस देते हो कैमरे के सामने। मगर परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए आपको ये सब चीज़ की ज़रूरत है। वो तो है। लुक करेक्ट, यस, लुक लुक, चाहिए, एटीट्यूड, एटीट्यूड, लुक लुक एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। I will give attitude, then second look, and then third is the performance. परफॉर्मेंस वो तो फाइनल है, वो फाइनल फाइनल तो टच वो है। वो आप जब तक ऑडियंस तक पहुंचते हो, वो हिट जब तक करने तक के लिए। हाँ, वो जब तक आप में नहीं है, हम्म। आप आगे तक नहीं जा सकते। अच्छा, कोई ऐसा सीन बताइए मोहक जी, जिसमें आपको बहुत पर्सनली चैलेंज किया हो, और जहां आपको लगा कि ये मुझसे नहीं होगा, एंड यू नेल्ड इट, नॉट ओनली अबाउट रोल कैमरा, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी, कोई भी आपका ऐसा। अ, सच बोलूँ ना तो जितने भी मुझे कैरेक्टर्स मिले हैं ना, हम्म। तो मैं बहुत खुशी-खुशी से लिए हैं और लेने के बाद मेरी हालत हमेशा खराब ही रही है। तो मुझे हमेशा वो चैलेंज ही लगा क्योंकि मैंने जब बीआर फ़िल्म्स में एक पागल का रोल किया था, ओ, उसमें कौन सी फिल्म थी? वो बीआर फ़िल्म्स के अंदर आप बीती करके एक एपिसोडिक हाँ 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 कहानियाँ हाँ आती हाँ थी, हाँ हाँ, मुझे याद है। तो उसमें मैंने किया था। तो उस दौरान मैं सोच रहा था ये अरे ये मैं कभी पागल था नहीं, ना मैंने पागल देखे थे और एग्जैक्टली, सडनली मुझे आ गया था कॉल कि आपका ऐसा है, वैसा है। तो मैं थोड़ा-सा डर गया था, मैंने ये पागल होता है तो क्या पागल कैसा होता है? कैसे होगा? क्या होगा? क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो ये थोड़ा चैलेंज वाला हो गया था और उसके बाद देखिए मैं दूसरी एक चीज़ बोलता हूँ, जभी भी कोई कुछ चीज़ें होती है, हम हम्म, सोचते हैं कि हम करते हैं, लेकिन वो कराता ऊपर बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, वाला है, ठीक है? 100% यस। वो ऊपर वाले की देन है, वो तो हम्म। उसका शुक्रिया करो हमेशा क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं किस तरह जब मैंने शुरुआत की थी एक्टिंग करने के लिए जो पागल का, तो मैं सोचा मैं कुछ ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, फिर मैंने ऊपर वाले को मैं अभी जा रहा हूँ, अब आप देखो। मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चीज़ें अपने आप बदल दी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कलाकार जो होते हैं, वो सिर्फ़ कलाकार नहीं होते हैं, उनको ऊपर वाले की देन भी आप अच्छा देन इंसान होती और है, विश्वास, चीज़ें और बहुत उसे आई थिंक कॉन्फिडेंस मिलता है, और आपको कुछ करने की जो स्ट्रेंथ आती है वो
कुछ होप से तो आती है। आती है। ऐसा है कि आप भरोसा करना सीखो। अगर आप किसी भी चीज़ पे, ऊपर वाला हो, सामने वाला हो, कैमरा हो या फिर डायरेक्टर हो, जब आप यस, भरोसा करोगे तो आपको चीज़ें अपने आप सही हो कॉन्फिडेंस आता है जाएगी। और आप करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये आई काफ़ी चैलेंजेस रहा था मेरे लिए, वो चैलेंज काफ़ी रहा था उस लेकिन उसके बाद लोगों ने मुझे सीरियस लेना शुरू किया था। वो भी पागल वो के रोल में। पागल के रोल के बाद ओके। आप भी थी। बोले, "अरे! ये तो एक्टर है।" एज एन एक्टर देखो, दो चीजें होती है, एक स्टार होना इज अ डिफरेंट थिंग और एक्टर होना इज अ डिफरेंट करेक्ट, करेक्ट, थिंग। जरूरी नहीं कि जो स्टार है वो एक्टर हो करेक्ट। और एक्टर है वो स्टार स्टार हो। सो व्हाट वुड यू लाइक टू बी, एन एक्टर और अ स्टार? एक्टर स्टार तो सबको बनना होता है। एग्जैक्टली, स्टार तो मैं भी बनूँ, एक दिन तो बन ही बनूँगा। जाता है। एक्टर तो स्टार बन ही अभी जाता है, मगर हाँ, हाँ। स्टार कभी एक्टर नहीं हाँ, बनता। ये है। अब मैं थोड़ा स्टारडम की तरफ जा यस, रहा हूँ, यस, अब क्योंकि देखो। आपने एज एन एक्टर प्रूव कर दिया है, तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स, एंड आई गिव यू ऑल माय गुड लक थैंक एंड यू, विशेस कि आप खूब बड़े स्टार बने और तब मैं फिर से आपका पॉडकास्ट करूँ। थैंक यू। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिंग में रियलिज्म और परफॉर्मेंस, इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए? मतलब कि आप ओवर एक्टिंग ना करें। अ, बहुत ज्यादा एक्टिंग करने के चक्कर में इंसान ओवर कर जाता है ओवर ओवर कर देता है, इसलिए तो डायरेक्टर होते हैं कि भैया तू बहुत ज़्यादा कर रहा है, थोड़ा नीचे कम आ कर दे, जा। नीचे आ जा। क्योंकि एक्टर होता है वो बह जाता है। हाँ। बहुत जगह पे एक्टर होते हैं वो बह जाते हैं, इसलिए तो डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हम कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें एक्टर एक्टर करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर के हाथ में होती है यस, 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 और ही इज़ द कैप्टन। ऑफ द शिप। वो आपको बाँध के रखता है, भैया इस इतना करना है, मेरा कैरेक्टर है। क्योंकि जो फ़िल्म या जो भी कॉन्सेप्ट आप करते हो, उसका जो पेंटर होता है ना, वो डायरेक्टर होता है। बिल्कुल। तो उसमें आप सिर्फ़ रंग भरते हो। एक हम्म, एक एक रंग आप भरते हो, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, सही बात। तो वो बाँधने का काम वो करते हैं, बाकी हाँ, एक्टर तो खुला होता है, वो तो खुल के करता है। आप ओवर करो तो ओवर कर करेगा वो, आप हाँ, अंडर बोलो तो अंडर करेगा। अंडर कर एग्जैक्टली, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि आप सेम एक्टर ने डिफरेंट डिफरेंट पिक्चरों में डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस किया, करेक्ट, बट इफ द डायरेक्टर इज गुड, डेफिनेटली ऑल द एक्टर्स एंड एवरीथिंग इज हिट। हिट। हिट हुई, अच्छी हुई है, करेक्ट, बिल्कुल सही है। फिर मेरा नेक्स्ट है, क्या आप बिलीव करते हैं कि एक एक्टर को की पर्सनल लाइफ के इमोशंस उसे यूज करने चाहिए कैमरा के आगे अगर जरूरत पड़ने पर, यानी बिल्कुल नहीं करने चाहिए? वो ज़रूरत पड़े ना पड़े वो कर देता है। एनीथिंग दैट वर्क्स। हाँ, वो क्योंकि क्या है ना, हम्म, आप जो स्क्रीन के ऊपर जो आप परफ़ॉर्म कर रहे हो ना, तो बेसिकली आप हम्म, वो ज़िंदगी जी रहे हो, उस कैरेक्टर की ज़िंदगी जी रहे हो। तो अगर आप उस कैरेक्टर की ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपका जो इमोशन है, वो तो आप ही ना, इमोशन आपके अंदर के आ ही जाते हैं। नहीं, हम लोग को जैसे बोलते थे कभी एक्टिंग के दौरान कि अब भैया रोने का सीन है, कोई मर गया है, नहीं आ रहा रोना, क्या हुँ। करो? तो रोना नहीं आ रहा अभी, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले बैठ के मस्ती मौज कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, हुँ। टू कम इन दैट सीन। तो कहते हैं कि आप अपनी लाइफ का कुछ ऐसा सीन याद कर लो कि जब यू रियली बस्ट। तो एक दो दफा मैंने ट्राई किया है, एंड बट बड़ा फेक सा हो जाता है, बट आई डोंट नो, बट सम पीपल डू दैट, कि आपका कोई अपना मरा हो या आपका कभी हुँ। दिल टूटा हो या आपका कुछ ऐसा हुआ, तो यूज दोज थिंग्स टू come to that, at least हाँ, it helps to come into the scene हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ा तो आपको। ऐसा है कि आप उस कोई भी आपकी ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत खुशी हुई हो, आप याद करो मुझे टीवी आ गई थी, आप वैसे एक्टिंग करो, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही बहुत आपके साथ कुछ हुआ हो, दुःख आप एक दुःख उस उस मौके को आप सिर्फ़ याद कर सकते हो, पकड़ सकते जिससे हो, आपको वो फ़ील आए कि अरे यार डोर मैं पकड़ लेते हो, और वो पकड़ के आप कर सकते हो। देन यू तो कैन एक्सटेंड एक्सटेंड अपना बाकी आपको करना उसी कैरेक्टर के साथ हाँ, जाना पड़ेगा जो वो है। लेकिन हाँ, वो आपसे वो फीलिंग्स ला सकते हो, हाँ, उस दर्द में आ सकते हो दर्द या में आ खुशी सकते हो, में। आप वो चीज़ को पुल आउट कर सकते हो क्योंकि एटमॉस्फेयर आप जैसे आप बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे हँस-मज़ाक कर रही थी और सडनली यहाँ रोने का है, तो आपको वहाँ से वहाँ निकलने के लिए हम कोई वो लाइट तो है नहीं कि या बटन दबाया, बिल्कुल चालू सही हो गया, बात है। बटन ऑफ किया तो उस चीज़ को आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस चीज़ को थोड़ा फ़ास्ट करने के लिए आपको अपने लाइफ अपने के लाइफ़ के यूज कर एक्सपीरियंस को सकते हैं, इकट्ठा करके वो परफ़ॉर्म के लिए वो फ़ायदा करता है। क्योंकि कई कई एक्टर्स मैंने देखा कि दे डोंट टेक टीयर, जैसे नकली बहुत बार आपको सीन करना पड़ता है, तो आप वो ग्लिसरीन वगैरह लगा लेते हो, आंखों में हुँ, आंसू हुँ, लाने के लिए हुँ। पानी डाल लेते हो, बट आई ट्राई नॉट टू डू दैट। हाँ भाई, एक ही चीज के 20 बार टेक हो रहे हैं नहीं तो फिर ठीक है, इट इट एनीथिंग दैट वर्क्स। यानी वही जो वर्क करता है वो सही है और ऐसा है ना कि हमारा जो आपने अच्छी एक्टिंग कर दी, आप फीलिंग के साथ रो लिए, सामने वाला से भूल हो गई,
कैमरामैन जा रहा था, उनकी ट्रॉली हिल गई या कुछ हो गया, तो आप वो फीलिंग्स कितनी बार लाओगे? तो हमारा एग्जैक्टली मीडिया जो है ना, वो थोड़ा सिर्फ एक्टिंग वो नहीं है, इट्स कंबाइन, सबके कंबाइंड है, साथ है, और आपको साथ में टेक्निकली भी जाना पड़ता है, जाना तो पड़ता है। बहुत सारी चीजें। कभी कभी तो ये होता है कि आपने बहुत अच्छा सीन दिया, बहुत अच्छा लंबा सीन, और एंड में जाके फंबल मार दिया, हाँ, और डायरेक्टर कहता है काटने शुरू से फिर करो। ओफो भाई साहब, मगर ठीक है, वी हैव टू डू एवरीथिंग। ये मेरी फिल्म में जो मैंने आपको बताया ना, वही ऐसा ही था। हाँ, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि अगर मैंने कुछ किया भी होगा तो डायरेक्टर साहब ने संभाल लिया, तो so थैंक्स टू डायरेक्टर luckily जी। to the अच्छा, मतलब ये तो उनको, डायरेक्टर हाँ, तो उनको पता होता है कि ये चीजें हम थोड़ा एडजस्ट अगर हो सकती है तो कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जो मूड आया है ना, वो बार बार नहीं आएगा, उनको भी पता है। वो भी अगर कैमरे के पीछे भी है तो उनको समझ में तो है ही। समझ में आता है। नहीं, कुछ सीरियल्स में नहीं, कुछ डायरेक्टर से समझ में आता है, उनको चाहिए अपना वन शॉट। अरे तुम क्लोजेस डालोगे, बीच में कट करोगे, क्यों पूरा कर रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो सबका। बट हर डायरेक्टर का अगेन देन अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना तरीका होता है काम करने हाँ, का, वो कितना करवाना चाहता है, कितना नहीं करवाना चाहता है, उसको उनके पता ऊपर। होता है। यस यस। सो द अदर क्वेश्चन इज, आपको लगता है कि हीरो सिर्फ यंग जो हम लोग परसीव करते हैं, जैसे अभी हम लोग ने बात की थी थोड़ी देर पहले, कि 20 25 30 साल के यंग गुड लुकिंग एक्शन हीरोज, तो जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ रही है, लाइक वी आर ऑल्सो, आई एम ऑल्सो क्रॉसिंग दैट, यू आर ऑल्सो, हम्म। सो हीरो के चांसेस और उसका रोल कितना पावरफुल होता जाता है लाइफ के साथ, आप, या वो कम होता है या पावरफुल स्ट्रांग होता है? मैं वापस वही चीज बोलूंगा, एक हर एक एज का एक हीरो होता है, तो इसमें कुछ ये नहीं होता है, बंदिश नहीं है। बंदिश नहीं है कि हीरो जो होता है वो ऐसा ही होगा। हाँ, लेकिन अगर आप फिट रहोगे, क्योंकि ऐसा था कि देखो, मुझे हीरो बनने के लिए अपनी एज को बढ़ाना पड़ा था, एग्जैक्टली। मुझे पेट इवन बाहर इवन करना पड़ा था, अनुपम खेर जी मुझे को भी मिली थी पिक्चर, कौन सी पिक्चर थी वो? सारांश, यस, जो उसमें सारांश। वो उस एकदम ही वाज वेरी यंग, आई थिंक ही हाँ, वाज 20 30s में थे अपने, हाँ, और और उन्होंने एक 60s का बुड्ढा किया। तो हीरो हीरो है, तो उसमें कोई सॉरी, उसमें ये है ना, हीरो के लिए आपको कभी जवान बनना पड़ता है, कभी बुढ़ा बनना पड़ता एंड आई थिंक कि जो स्टोरीज होती हैं जिनमें कुछ ग्रेविटी होती है, फॉरगेट अबाउट रोमांस वाली, है। वो एक एज के बाद ही पिक्चराइज करी जाए, तो वो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग करके, आई थिंक दो स्टोरीज आर मोर पावरफुल। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप फॉरेन की पिक्चर्स देखिए ना, आप ज्यादातर आप मॉम्स जो होती हैं उनके ऊपर कहानियां होती हैं, जो बाप होगा जिसकी टीनेजर डॉटर किडनैप हो गई है, या उस तरह का कैरेक्टर होगा हम्म। उनकी लाइफ में। सो आई फील कि अभी इंडिया में वो चला नहीं आया है, बट नहीं, आ नेटफ्लिक्स गया, आ आ गया, गया, आ गया ऑलवेज। अभी देखिए, ओटीटीज पे आया है। आप देखेंगे ना, तो मोस्टली आज की डेट में जो हीरो आप जो बोल या रहे हैं ना, एग्जैक्टली। वो स्क्रिप्ट है। या हाँ, हम्म। करेक्ट करेक्ट। तो जो स्क्रिप्ट होती है वही हीरो होती है, और उसके बाद लाइक एवरीबडी हैज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, इम्पोर्टेंट बट कैरेक्टर। वही 15 16 साल के 20 साल के बच्चों के साथ आप पिक्चर बना रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, बट जो वो यूथ वाली फिल्म जो फैमिली होती मैन है, जो है, हाँ, ये देखो उसकी बच्चे हैं, बीवी है ऑफ घर पे, कोर्स, तो ऑफ कोर्स, ऑफ आफ्टर कोर्स। सर्टन देन यू कैरी अपने लाइफ का कुछ कहानी आप शुरू करोगे ना, शुरू आप जिंदगी शुरू करी और आप कहाँ से कहाँ वो से करोगे। करोगे? Exactly. So this was wonderful, Mohak ji, and now is a beautiful thing going on. Now we'll start with the rapid fire round. और उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट मेरे सवालों का जवाब देना है। देखिए, ओके? मैं एक्टर हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो सोच ही लेता हूँ। ठीक है। उसी बार मैं ओके, काम नहीं एक्टर करता। हो इसलिए थोड़ी सी हम तुमको वो दे रहे हैं। ओके, आपका गिल्टी प्लेजर क्या है? मतलब कुछ गलत ऐसा किया जिसमें आपको बहुत मजा आया और गिल्ट भी हुआ कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए। वो गिल्ट का मजा आज तक मुझे आ रहा है। मैं बहुत छोटा था, तभी मुझे ये बोल सकते हैं ना, बीयर हाँ किया हाँ, था ऑफ मैंने। कोर्स हाँ, ऑफ कोर्स। प्रॉब्लम है। तो ग्लास में था, तो मुझे लगा ये कुछ अच्छा है, शरबत वरबत होगा, मैं शायद 10 12 साल का हूँ शायद, तो मैं पी गया, पी के मस्त सो गया। बाद में मुझे पता चला ये क्या था, मैं अच्छा था, मैं पी के सो गया, मुझे मजा आया था, तो तब से आज तक मैं पिया। मेरा गिल्ट प्लेजर पता क्या है? क्या है? सो जाना। मतलब सो लूंगी खूब और उसके बाद मुझे फिर वो होगा, हाय हाय मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे सोना नहीं चाहिए था। बट यस, बट यू आर एंजॉयिंग योर प्लेजर, अपना आगे गिल्ट भी है। ओके, नेक्स्ट वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ। मुझे लगता है मेरा कंसिस्टेंट रहना। ये पता नहीं गॉड गिफ्ट है या हैबिट है, लेकिन ये ऐसा है कि मैं जो चीज़ शुरू करता हूँ ना, जब तक वो ख़त्म नहीं हो, मैं उसे छोड़ता नहीं।
चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ग्लास टूट गया उसको जॉइंट करना हो या और कुछ भी चीज़ें हों, तो मैं जब तक जो चीज़ें शुरू करता हूँ उसको छोड़ना वाओ, दैट्स वेरी वेरी शायद नाइस। इसलिए मैं अब तक सक्सेसफुल रहे हैं, सक्सेस आपने एक्टिंग पकड़ी तो उसको छोड़ा नहीं हाँ, आपने, तो राइट? नेक्स्ट, लव, करियर, फेम, सबसे टफ क्या है हैंडल करना? तीनों होगा शायद। एक चूज करके बताओ। नहीं, लव ठीक है, वो भी अभी भी चल रहा है, ढूँढना, वो भी नहीं मिल रहा है। उसका भी उसके स्ट्रगल बाद चल रहा है। वो स्ट्रगल चल रहा है, फिर फेम वो भी अभी स्ट्रगल चल रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है, और सक्सेस वो भी स्ट्रगल। एक्चुअली सो तीनों का सेम। टफ, आई थिंक एवरीथिंग इज टफ इन लाइफ, तो यार मगर आप जो काम शुरू करते हो वो तक करते हैं, तो हाँ, आप वो पाके एंड में रहेंगे मिल जाए, तीनों वो चीज। उसमें कोई डाउट नहीं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, आप जब तक जी रहे हो तब तक आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ऐसी एक चीज जो आप डेली जरूर करते हैं। डेली ज़रूर करता हूँ। आप सो जाते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो या आप डेली करते हो, आप क्या करते हो? बाय चॉइस, सोना तो बाय चॉइस नहीं होता है, इंसान को नींद आ जाती है, लाइक व्हाट यू से प्रेयर्स और लाइक नहीं, व्हाटएवर। वो 100% मैं घर से निकलने में मैं प्रेयर करता हूँ, उसके बगैर मैं अगर घर पे हूँ तो मैं प्रेयर करके बगैर नहीं निकलता, वो है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं चीज़ें जो होती है ना, प्लान करते हैं। प्लान या उससे करने की कोशिश हमेशा करता हूँ, प्लान करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आज कर वेस्ट ना जाए कोई दिन हाँ। आपका। मैंने देखा भी है आपकी लाइफ में। इफ नॉट एन एक्टर, आप क्या हो? अगर मैं एक्टर नहीं होता तो आज भी मैं गोल्ड स्मिथ का काम कर रहा होता। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। गोल्डस्मिथ लाइक वो क्या जर्नी है? हाँ। गाइस ये रैपिड फायर राउंड है, बट ये क्वेश्चन के लिए मैं इनको थोड़ा फिर से इनकी जिंदगी के पीछे जाती हूँ और पूछती हूँ कि ये गोल्डस्मिथ क्यों होते? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि सबको पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों से गुजर चुका हूँ, अगर ये करने जाएं तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन ये है, तो मैं बहुत बचपन से मैं गोल्ड स्मिथ का काम करता था, गोल्ड अपने मंगलसूत्र बनाना वो सब करता था। सो वो करते करते मैंने मधुमती जी की एकेडमी में ज्वाइन किया था। सुबह जॉब करता था और शाम को 6-7 बजे के बाद उनके पास। तो ज्वाइन किया था आपने अपने एक्टिंग के पैशन की वजह से? हाँ, ओ, आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं हुआ, मैं बचपन से ही एक्टिंग कर रहा था, वो बाद में मुझे पता चला। मैं जब शायद छोटा, बहुत ही छोटा था, केजी, तभी मैंने दर्जी का रोल किया था। वो आज तक मुझे याद है कि मैं दर्जी बना था। और दूसरा एक प्रोग्राम आता था संता कुकड़ी, जब टीवी में बहुत सारे स्कूल की तरफ से होते थे प्रोग्राम, उसमें मैं दांत या पैर का कुछ मैंने रोल किया था। तो शायद ये मुझे अंदर पहले से ही था। अच्छा, ये मेरी मम्मी की देन है। मेरी माँ जो है ना, उनको एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग का शौक नहीं है, उनको बस कला का शौक कला है। का आर्टिस्ट, यस तो यस। शायद उनका वो मेरे में घुस गया। ओके, आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइविंग, व्हाट यू डू टू जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो आप क्या करते हो? अगर डांस करना मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे डांस बहुत पसंद है, तो वो ही मेरे ख्याल से वो स्ट्रेस बस्टर मेरा हो सकता है। ड्राइविंग वाइविंग वो तो और स्ट्रेस ये तो मजबूरी है, आई नो मुंबई आई में नो। तो और ड्राइविंग स्ट्रेस दे देती है। हाँ, अच्छा, मुझे टाइम मिलेगा तो मुझे डांस सिखाना। अच्छा। हाँ। सो दैट्स इट गाइस, एंड थैंक यू सो मच मोहक जी कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए, और इतनी सारी डिटेल्स हमें बताइए। और एक बात और, एक लास्ट क्वेश्चन, कि आप हमारे अपकमिंग बडिंग एक्टर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, न्यू ईयर आने वाला है, 2026 आने वाला है, उसके लिए कुछ अच्छी सी प्यारी सी एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सा ये पॉडकास्ट एक्टर्स के लिए है, तो ये बॉम्बे आके एक्टर बनना चाहते, तो आप कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट टू देम, जस्ट टेल समथिंग शॉर्ट एंड स्वीट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोमा फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। और मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा, जो भी इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप सोच के आइए कि आपको करना है, ठीक है? कब होगा, कैसे होगा, ये सोच के अगर आओगे या टाइम पीरियड बना के आओगे तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चीज़ों में कोई टाइम पीरियड नहीं होता। होने में आपका 1 महीने में काम हो सकता है, या हो सकता है आपका 1 साल में हो सकता है, या 5 साल में भी हो सकता है। लेकिन आजकल का जो ज़माना है थोड़ा फास्ट है, तो जल्दी-जल्दी काम हो जाते हैं। लेकिन अगर इरादा करके आएँ तो पक्का करके आएँ, और प्लीज़ आप सीख के आएँ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वहाँ आपको जब जाने के बाद जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं या कुछ करने जाते हैं, तो वहाँ पे जब आपको
मना किया जाता है या फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन मिल जाता है, तो आपको बहुत तकलीफ होगी और वो आपको कहीं और लेके जा नहीं सकता है, डिप्रेशन और वो डिप्रेशन सब में करेक्ट है, चले जाएंगे। तो उससे बेटर है आप थोड़ा सा किसी से भी नॉलेज लेके आइए, स्किल्ड होके आए, स्किल होके आइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली। और हार नहीं मानना, क्योंकि मिलता सबको है, थोड़ा जल्दी या बाद में। 101% मैं बोलता हूँ कि अगर आपका इरादा पक्का है तो आपको मिलेगा। 101%, 100% भी नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा आपका वो चाहिए। सच अ ब्यूटीफुल मोटिवेशन, बहुत अच्छी बात कही है और हम लोग का मनोबल बढ़ा है। जो लोग सैड हो जाएंगे या सोचेंगे कुछ नहीं हो सकता, तो ये बात सुनिए मोहक जी की कि 101% सोचिए होती है चीज, मगर उसमें शिद्दत की और मेहनत की जरूरत है और सही तरीके से आगे बढ़ने की। करेक्ट। और कोई भी चीज आसानी से या शॉर्टकट नहीं होती है, शॉर्टकट से तो कभी नहीं मिलती, जो कभी नहीं शॉर्टकट होती, से मिलती है वो शॉर्टकट शॉर्टकट में उतर निकल में भी जाती जाती है। है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So thank you guys for watching this, and if you really like this episode, do subscribe and like and share and comment. So मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, and have fun and stay blessed. Bye bye.